राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और स्वयं ब्रह्मा देव ने उनका विवाह रचाया था। भगवान ने इस स्थान को काफी वरदान दिए हैं कि जो लोग भी इस स्थान पर आएंगे, अपनी मनोकामना रखेंगे, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। एक और ऐसा स्थान है जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है। एक पेड़, एक बांसुरी और एक वियोग, वंशीवट। क्या है इसका राज? और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे इमोशनल जो चीज़ यहाँ की है कि भगवान ने यहाँ पे अपनी वंशी त्यागी थी। कि इवन जो उनके पुजारी बताते हैं ना कि रात को जो उनके चरण दबाते हैं तो उनके चरण दबते हैं जैसे सच में किसी इंसान के, किसी बच्चे के पाँव दबा रहे हैं, बिल्कुल वैसे इतने कोमल चरण है। वृंदावन एक ऐसी भूमि जहाँ हर पेड़, हर मिट्टी का कण कण राधा और कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ है। लेकिन इस पवित्र नगरी में कुछ ऐसे राज हैं जो हर आंख नहीं देख सकती, जो हर मन नहीं समझ सकता। राधे राधे। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन के उन स्थलों तक जहाँ ना तो टूरिस्ट जाते हैं और ना ही कोई कैमरा, जाती है तो सिर्फ भक्ति। और इस सफ़र में मेरा साथ देने के लिए हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो वृंदावन की गलियों को सिर्फ चलकर नहीं आई, उनको महसूस कर कर आई है। हमारे चैनल सनातन पर सागर पर दुर्गा जी का हार्दिक स्वागत है। श्री राधे, सबसे पहले शुक्रिया सनातन पर सागर की टीम को कि उन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। तो आइए दुर्गा, आपसे जानते हैं कि वृंदावन में ऐसी कौन सी गुप्त स्थलियाँ हैं जहाँ पर आज भी, कलयुग में भी भगवान की लीलाएं साक्षात देखने को मिलती है, और इन जगहों के बारे में लोगों को काफ़ी कम पता है या यूँ कहूँ बिल्कुल भी नहीं पता। वैसे तो वृंदावन की रोम रोम में राधा कृष्ण का वास है, मगर फिर भी गुप्त वृंदावन की कुछ ऐसी स्थलियाँ हैं जहाँ अभी कलयुग में भी श्री कृष्ण की लीलाएं साक्षात दर्शन देती है। जैसे उसमें से एक स्थली है भांडीर वन। जीविका, क्या आपने सुना है उसके बारे में? एक्चुअली मैंने काफ़ी सुना है भांडीर वन के बारे में। अक्सर काफ़ी लोगों से सुना है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था। तो क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे कि क्या ये बात सच है? जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। वहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और स्वयं ब्रह्मा देव ने उनका विवाह रचाया था। भांडीर वन में भगवान की काफी लीलाएं हुई हैं। वहाँ भगवान बचपन में अपने ग्वाल बालों के साथ गैया चराने भी आते थे। वहाँ भगवान का विवाह भी हुआ है। उन्होंने काफी असुरों का वध भी किया है। भगवान ने स्थान को काफी वरदान दिए हैं कि जो लोग भी स्थान पर आएंगे, अपनी मनोकामना रखेंगे, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो राधा रानी ने संदेह किया कि भगवान, ऐसे तो कलयुग में काफी लोग आएंगे और अपनी इच्छाएं प्रकट करेंगे, उन सबको मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान ने ये वरदान भी दिया कि ये स्थली गुप्त रहेगी, जिन पर भगवान की विशेष कृपा होगी से वही स्थली पर आ पाएंगे। दुर्गा, आपने वृंदावन को काफी दिल से महसूस किया है। एक और ऐसा स्थान है जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है। एक पेड़, एक बांसुरी और एक वियोग, वंशीवट। क्या है इसका राज? वंशीवट ना भांडीर वन के पास में ही है, मतलब ये मार्ट गांव में ही आता है और ये मतलब गुप्त वृंदावन का ही एक पार्ट है। यहाँ पे ना भगवान अपने बचपन में अपने ग्वाल वालों के साथ गैया चराने आते थे और वो ऑलमोस्ट पूरा दिन यहीं रहते थे, उनके साथ खेलते थे, मस्ती करते थे। उनकी बहुत लीलाएं हैं यहाँ पे। और मतलब उनके युगल उसमें भगवान ने मतलब बंशी बजाई थी और सारी गोपियां अपने सारे मोह घर बार में तो सब त्याग के इस महाराज का हिस्सा बनने के लिए आ गई थी। तो ये महाराज इतना सुंदर था ना कि इवन महादेव भी इसका हिस्सा बनना चाहते थे, मगर वहां सिर्फ गोपियों को ही अनुमति थी। तो महादेव ने यमुना महारानी से निवेदन किया कि मुझे भी इसका हिस्सा बनना है। तो यमुना महारानी ने उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया और उन्हें गोपी बनाया। मगर श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान किया कि ये तो हमारे महादेव हैं। तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से उन्हें एक नाम दिया गुबेश्वर महादेव का। और गुबेश्वर महादेव का मंदिर भी वृंदावन में स्थित है। आपने सुना होगा उनके मंदिर के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे इमोशनल जो चीज यहाँ की है कि भगवान ने यहाँ पे अपनी वंशी त्यागी थी। एक दिव्य प्रेम जो मिलन से नहीं, त्याग से अमर बना। एक बांसुरी जो कृष्ण के प्रेम की अंतिम ध्वनि बन गई। वंशीवट सच में भगवान श्री कृष्ण का सबसे गहरा और सबसे पवित्र प्रमाण है। लोग कहते हैं कि अगर मन पवित्र हो तो आज भी इस पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी की आवाज सुनी जा सकती है। क्या ये सत्य है? जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। आज भी काफी लोग वहाँ जाते हैं, श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर, उनसे अनुमति लेके वहाँ के वृक्षों पे कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ बांसुरी नहीं, उन्हें और भी काफी चीजों की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे कई तो इवन ये भी कहते हैं कि हमें वहाँ पे धड़कन जैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं, उनके पाँव की घुंघरू की आवाज आ रही है,
ढोल की, मंजीरों की, बहुत तरीके की आवाजें सुनाई देती हैं, बट उसके लिए मन शांत होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। आई थिंक मेरे साथ काफ़ी व्यूअर्स एग्री करेंगे कि जब हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं ना, तो हमारे पास प्रेमानंद महाराज जी के काफ़ी सारी रील्स आते हैं। इनफैक्ट मेरे मम्मा प्रेमानंद महाराज जी को काफ़ी सुनते हैं, एंड अगर कोई रील उनको अच्छी लगती है, उनको लगता है कि कोई बात मेरे सुनने लायक है ना, तो वो मुझे भी शेयर कर देते हैं। तो मतलब एक तरीके से मम्मा और मेरा तो सपना है कि हम प्रेमानंद महाराज जी को लाइक साक्षात सामने देखें, है ना। एक्चुअल में तो मैं गई हुई हूँ 3-4 बार वृंदावन, लेकिन कभी भी उनके दर्शन नसीब में नहीं हुए हैं। आप तो जैसे काफ़ी बार गए हो, तो आप कभी प्रेमानंद महाराज जी से मिले या उनको देखा? जी, मैं वृंदावन तो काफ़ी बार गई हूँ, बस शायद मेरी किस्मत में कभी उनके दर्शन थे ही नहीं। बट ना मेरे मम्मा पापा ने उनके दर्शन किए हैं, तो वो जैसे बताते हैं तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो शिव जी के ही दर्शन कर रहे हैं, कि उनके चेहरे पे इतना नूर है। मतलब हमें ही लगा लो कि हम थोड़ा सा भी बीमार हो जाए, हमारा चेहरा कितना ढल जाता है। एंड इतने सालों से उनकी किडनी फेल है, बट उन्हें देख के तो कोई बता ही नहीं सकता कि हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है, उनकी किडनीज फेल होंगी। कि इतना ज्यादा नूर है, कि शिव जी की कृपा से इतना नूर है उनके चेहरे में, कि हमारे कर्म देख के तो मतलब भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमें गुरुदेव भगवान, हम उनकी शरण लेंगे तो शायद शिव जी हमें एक्सेप्ट कर ले। तो मेरा भी बहुत मन है कि हाँ मैं भी उनके चरणों के दर्शन करूं। जी बिल्कुल सही बात है। वृंदावन के ठाकुरों में राधा रमन जी की एक अलग ही ऊर्जा है। आपको उनके दर्शन करके कैसा अनुभव हुआ, और उनके विग्रह के पीछे असली कहानी क्या है? राधा रमन लाल जी तो साक्षात अपनी लीलाएं लोगों को दिखाते हैं। जैसे आपने उनकी काफ़ी तस्वीरें देखी होंगी, कुछ में उनकी 4 दंतवलियाँ दिखती हैं, किसी में 2 दिखती हैं, और किसी में उनकी कोई दंतवली दिखती ही नहीं है। तो मतलब वो साक्षात लोगों को इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि वो अपने अलग अलग रूप के दर्शन लोगों को देते हैं। कि मतलब माना जाता है कि वो सबसे, है ना, सबसे छोटे ठाकुर और सबसे प्यारे ठाकुर है, कि सबसे मतलब कम वस्त्र में भी सबसे ज्यादा सुंदर लगते हैं, कि जब वो धोती में बैठे होते हैं। कि राधा रमन लाल जी का श्रृंगार हूबहू वही वाला श्रृंगार है जो श्रीमती राधा रानी को पसंद था। कि राधा रमन लाल जी श्री गोपाल भट्ट जी की भक्ति से प्रकट हुए हैं। श्री गोपाल भट्ट जी के पास मतलब शालिग्राम की सेवा करते थे वो। तो उन्हें कई बार ना ऐसे भाव आते थे कि कान्हा ने उन पे इतनी कृपा नहीं की कि वो कान्हा का श्रृंगार कर पाए, उन्हें अपने हाथ से मतलब वस्त्र ओढ़ाएं, अपने हाथ से खाना खिलाएं। तो मतलब एक इस दुख में ना एकदम बहुत रोए, बहुत परेशान हुए वो। लेकिन वो पूरी रात है ना इसी मतलब दुख में रोए, इस दुख में वो सोए कि मैं आपका श्रृंगार नहीं कर पा रहा, मैं आपको वस्त्र नहीं उड़ा पा रहा। तो अगले दिन शालिग्राम में से राधा रमन लाल जी प्रकट हुए। कि इवन जो उनके पुजारी बताते हैं ना कि रात को जो उनके चरण दबाते हैं, तो उनके चरण दबते हैं जैसे वो सच में किसी इंसान के, किसी बच्चे के पांव दबा रहे हैं, बिल्कुल वैसे इतने कोमल चरण है। दुर्गा, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी टाइम से लाइक हम दोनों एक साथ ऐड है, एंड मैंने बहुत आपके भजन सुने, आप रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ऐसा है कि मैं तो काफ़ी रिपीट पे भी सुनती हूँ। तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा कुछ गा के सुना सकते हैं अपनी प्यारी सी आवाज़ में? जी जरूर, मैं 2 लाइनें गाना चाहूंगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, सुनोगे आप ही मोहन और किसको सुनाएंगे। दुर्गा ने हमें आज वृंदावन के उन रहस्यों से मिलवाया जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस किए जाते हैं। शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन जो सुन रहा है शायद उसके मन में कुछ तो जरूर जागा है। ऐसे ही प्रेम, भक्ति और रहस्य से भरे किस्से लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, और वृंदावन की यादों में खो जाने दीजिए अपने मन को।